नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPK स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम आपकी एक्सरसाइज 17.4 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 17.4। देखो, आपका पांचवा प्रश्न क्या है। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार अपने को कल्पित माध्य है, ये प्रश्न में दे दिया भाई कि 25 है वो मानकर। ठीक है, तो देखो वर्ग दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे वर्ग, ठीक है, अक्स और यहाँ पे F। इस प्रश्न का अपन हल करना सीखेंगे। वर्ग देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, F का मान क्या दिया? 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने को अक्स का मान नहीं पता है, तो अपन मध्य मान यानी अक्स का मान निकालेंगे। मध्य मान अक्स, ठीक है, तो देखो अक्स का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 0 + 10 यानी 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, फिर 10 + 20 30, 30 का आधा 15, ठीक है, 20 + 30 50, 50 का आधा 25, 30 + 40 70, 70 का आधा 35, 40 + 50 90, 90 का आधा 45। ठीक है, उसके बाद में अपन निकालेंगे डी बराबर क्या होता है? x - a, और a का मान यहाँ पे देखो दिया हुआ है कल्पित माध्य, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ कल्पित माध्य a बराबर 25 दिया है। तो अपने को क्या करना है कि x और x का मान क्या है? 5, तो 5 - 25, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? -20। फिर अपने को 15 में से 25 घटाना है, तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। फिर अपने को 25 में से 25 घटाना है, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद में 35 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, और फिर 45 में से 25 घटाना है तो ये आ जाएगा अपने पास में 20। ठीक है, तो इसके बाद में देखो, उसके बाद में अपन f और d का गुणा है वो करेंगे। तो f का मान क्या? 6 और d का मान क्या? -20, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -120। फिर 10 को -10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -100। 13 को 0 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 7 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 70, और 4 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, इसके बाद में इन संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास में देखो माइनस का 120 और 100, तो ये होता है माइनस के 220। ठीक है, फिर प्लस की संख्याओं को जोड़ें तो 70 और 80, तो ये हो गए प्लस के 150। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस की संख्या बड़ी है, तो अपने पास में जो संख्या आएगी वो माइनस में आएगी। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और यहाँ देखो 22 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, यानी कि -70। या फिर ऐसे समझो कि 150 से 220 कितना दी गया? तो 17 दी गई। ठीक है, तो ये अपने पास में संख्या तो किसकी आएगी? यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब अपन f का योग करेंगे, तो देखो 6 और 10 16 और 13 29 + 7 36 और 4 40, तो ये अपने पास में f का योग क्या आ गया? 40, और fd का योग क्या आ गया? -70। देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य अक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा f, तो अक्स बार बराबर यहाँ से a का मान अपने को दिया है 25 प्लस सिग्मा FD का मान क्या है? -70। ठीक है, बटा सिग्मा f का मान क्या है? 40। तो अक्स बार बराबर 25 - 70 बटा 40। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो, साथ में अपने को 4 का भाग देना है, तो 4 एकम 4 3 0। ठीक है,
तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा जीरो लेते ही। तो ये 7 बार गया, 7 चौक 28, ठीक है। फिर 2 बच गया, फिर जीरो लिया, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 4 का भाग 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो ये 5 बार गया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो यानी कि अक्स बार बराबर अपने पास में क्या गया, 25 माइनस 1.75, ठीक है। अब देखो 25.00 में से 1.75 घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखो 24 बचेगा, तो 24 में से 1 गया तो ये बच जाएगा 23। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 23.25, यानी कि अक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, 23.25। और ये हो जाएगा अपना इस प्रश्न के लिए उत्तर। इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 उसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखो आपका प्रश्न नंबर 6 क्या है। अग्रलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न का अपन हल करना सीखेंगे। अपने को आयु दे रखी है, ठीक है, वर्षों में, और रोगियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं आयु वर्षों में, और यहाँ पे आ जाएगी रोगियों की संख्या। एफ। तो आयु देखो क्या दे रखी है, 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 54 से 65, ठीक है। और रोगियों की संख्या यानी एफ का मान क्या दे रखा है, 6, 11, 21, 23, 24 और 5। उसके बाद में अपन देखो यहाँ से निकालते हैं मध्य मान यानी अक्स का मान। अक्स का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 5 + 14 तो ये हो गया अपने पास में 19, और 19 में जैसे अपन 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 9.5। उसके बाद में 15 और 24 तो ये होता है अपने पास में 39, ठीक है। और 39 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19.5, ठीक है। उसके बाद में 25 और 34 तो ये होता है अपने पास में 59, ठीक है। और 59 में अपन 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में 29.5। अब देखो यहाँ पे सभी में 10-10 का अंतर आ रहा है ना, 9.5, उसके बाद में 10 जोड़ते ही 19.5, इसमें 19.5 में 10 जोड़ते ही 29.5, 29.5 में जैसे ही 10 जोड़ देंगे तो यह जाएगा 39.5, 39.5 में जैसे 10 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 49.5, 49.5 में जैसे 10 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 59.5, ठीक है। और वैसे आप जोड़ के भी निकालो, तो अपन एक मान के लिए जोड़ के देख लेते हैं कि ये सभी मान सही है कि नहीं, है ना, पता चल जाएगा। 54 में अपन जैसे 65 जोड़ेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 119। इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो ये अपने पास में आता है 59.5। देख लेते हैं, 119 में 2 का भाग देंगे तो 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 19, ठीक है, 9 18, 1 और 0 लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये 5 तो आ गया ना 59.5, यानी कि ये सभी मान क्या है, सही है। उसके बाद में अपन निकालते हैं डी, और डी क्या होता है, x माइनस ए, ठीक है। x का मान पता है, ए का मान अपन मान लेते हैं। यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर, इनमें से अपन कल्पित माध्य मान लेते हैं तो यहाँ 29.5 मान लेंगे, ठीक है।
29.5। तो कल्पित माध्य ए का मान पता है, अक्स का मान पता है, तो अपन डी का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान देखो क्या हो जाएगा, 9.5 में से अपने को 29.5 घटाना है। 9.5 29.5, तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो ये घट गया। तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया ये भी 0, और 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो 29.5 में से 9.5 किया तो यह आ जाएगा माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे अब की बार क्या है, 19 है, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया ये भी 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे है माइनस का 10, क्योंकि देखो माइनस का 29 बड़ा है तो माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, इस वजह से माइनस। अब यहाँ पे प्लस की 29.5 है, और यहाँ पे ये माइनस की 29.5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में देखो ये 39.5 प्लस की संख्या है, 39.5 क्या प्लस की संख्या है, और 29.5 क्या है माइनस की संख्या है। देखो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया ये भी 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और तो माइनस की संख्या छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी बार प्लस का 10। ठीक है, उसके बाद में क्या है 49.5, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या गया 49.5, तो अपन घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 9 में से 9 गया ये भी 0, 4 में से 2 गया 2, तो यह जाएगा 20। उसके बाद में यहाँ पे है 59.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 59.5, तो 5 में से 5 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया ये भी 0, और 5 में से 2 घटाया 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। इसके बाद में अपन निकालते हैं एफ डी का मान। ठीक है, और एफ का मान क्या 6, डी का मान क्या माइनस का 20, तो 6 को माइनस के 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। 11 को माइनस के 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 110। 21 को 0 से गुना करेंगे 0, 23 को 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 230। उसके बाद में देखो यहाँ पे 14 है, 14 को 20 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 14 दूनी 28 यानी 280। फिर 5 को 30 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास में 150। ठीक है, अब अपन माइनस की संख्याओं को अलग से जोड़ देते हैं, प्लस की संख्याओं को अलग से जोड़ देते हैं। तो माइनस का 120 और माइनस का 110, तो यह हो गया माइनस का 230। ठीक है, उसके बाद में प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं, तो यहाँ से देखो 230 और 150, ये क्या हो गया 380, और 380 में 280 और जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0, तो ये भी 0। 8 और 8 16, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो अपने पास में प्लस का क्या आ गया 660, और माइनस की संख्या क्या है 230। ठीक है, तो ये अपने पास में 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 6 में से 2 घटाएंगे तो यह जाएगा 4 प्लस का। ठीक है, यानी सिग्मा एफ डी का मान क्या आ गया अपने पास 430। ठीक है, और अब अपन सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 6 और 11 17, 17 और 21 38, 38 और 23 61, 61 और 14 75, 75 और 5 80। इसके बाद में देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को 29.5, और प्लस सिग्मा एफ डी का मान क्या है 430, और सिग्मा एफ का मान क्या है 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये अपने को 43 में किसका भाग देना है 8 का भाग। ठीक है, 8 पंचो 40, 3 0 उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये लगभग जाएगा 3 बार 24 6 0। ठीक है, उतारेंगे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लगभग जाएगा 7 बार 56। ठीक है, घटाएंगे तो यह जाएगा 4, 0 उतारेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 40 में 8 का भाग देंगे तो ये लगभग जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा 5.375। ठीक है,
और यहाँ पे ये है 29 पॉइंट, तो अक्स बार बराबर क्या है 29.5 प्लस 5.375। तो अक्स बार बराबर यहाँ पे देखो 29.5 में अपने को क्या जोड़ना है 5.375, ठीक है। यहाँ 0 0 ले लेते हैं, तो देखो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये पॉइंट 29 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 34.875, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना उत्तर। तो इसके बाद में हम आपका अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है, ये पद विचलन विधि पे आधारित प्रश्न है। तो देखो इस प्रश्न को अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। निम्न बारंबारता बटन का माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है अपने पास में और f का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है कि 40 से 50 के बीच में बारंबारता है 10, 50 से 60 के बीच 25, 60 से 70 के बीच 80, 70 से 80 के बीच 12, 80 से 90 के बीच 10 और 90 से 100 के बीच 15, ठीक है। तो इस प्रश्न का अपन हल करना सीखेंगे। हल में जो दिया है वह लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल क्या है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ठीक है। तो ये अपने पास में वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब अपने को f का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो f का मान भी लिख देते हैं 10, 25, 28, 12, 10 और 5, ठीक है। अब अपन निकालते हैं मध्य मान, ठीक है, यानी अक्स का मान। f का मान पता है तो अपन अक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। मध्य मान या अक्स का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग करते हैं। 40 प्लस 50 90 और 90 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 45। उसके बाद में इन दोनों के बीच की संख्या 50 प्लस 60 110, 110 बटा 2 55, ठीक है। अब देखो यहाँ इनका अंतर 50, 40 से 50 के बीच अंतर कितना है 10 का, तो यहाँ पे भी अंतर 10 का ही रहेगा, ठीक है। सभी में अंतर 10 10 का है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंतर 10 10 का रहेगा। तो 55, ये 65, ये 75, आगे 10 का अंतर 85, फिर अंतर 10 का, तो ये आ जाएगा 95, ठीक है। तो अब अपन देखो इसमें निकालते हैं u, ठीक है। u क्या होता है x माइनस जो a होता है ना, ठीक है, जो अपन मानते हैं कल्पित मानते हैं वो बटा h, ठीक है। ये h होता है इन दोनों का अंतर, ठीक है। 40 से 50 10 का अंतर, 50 से 60 ये भी 10 का अंतर, ठीक है। यहाँ पे ये 15 है, ठीक है। f का मान 15 है इस लाइन में लास्ट में, ठीक है। अब देखो अपन कल्पित माध्य मानते हैं। यहाँ a बराबर क्या मानेंगे अपन, a बराबर मान लेते हैं 65, ठीक है। x के मान में से ही मानते हैं, तो a का मान अपन मानते हैं 65, ठीक है। तो यहाँ अपने पास में क्या आ जाएगा 65, और उसके बाद में h, तो h तथा h बराबर क्या है अंतर है सभी में 10 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, तो अपन यहाँ पे भी 10 लिख देते हैं, ठीक है 10। अब देखो x माइनस 65 यानी 45 माइनस 65 बटा 10, यानी कि 45 माइनस 65 बटा 10, तो ये अपने पास में आता है 20 बटा 10। और 20 देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस, ठीक है, माइनस का 20 बटा 10, माइनस के 20 में अपन 10 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद में देखो 55 माइनस 65 बटा 10, यानी कि यहाँ पे यदि 55 माइनस 65 बटा 10 हो तो क्या मान आएगा अपने पास, तो अपने पास में 55 में से 65 घटाएंगे तो ये -10 बटा 10, और माइनस के 10 में 10 का भाग देंगे तो यह देगा -1, ठीक है। उसके बाद में क्या है अपने पास में 65, तो 65 में से 65 घटाएंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 0, ठीक है। 0 में
अपन 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद में क्या है 75, यहाँ 75 आ जाएगा। 75 माइनस 65/10, तो ये अपने पास में प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर अपने पास में 85, तो यहाँ पे 85 माइनस 65/10, तो 85 में से 65 घटाएंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 20/10, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में क्या है 95, तो यहाँ पे 95 माइनस 65/10, तो 95 माइनस 65 करेंगे तो ये आ जाएगा 30/10, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये अपने पास में यू के मान आ गए हैं। अब अपन देखो एफ और यू को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ यू, 10 को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -20, ठीक है। 10 गुणा -2 -20। 25 को -1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -25। फिर 28 को 0 से गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो अपने पास में उत्तर क्या आता है 0। 12 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 15 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। अब अपन देखो f का योग करते हैं, तो f का योग क्या है 10 और 25 35, 35 और 28 ये हो गए अपने पास 63 और 12 75, 75 और 10 85, 85 और 15 100, ठीक है। तो f का योग आ गया अपने पास 100। उसके बाद में है एफ यू का योग, है ना, सिग्मा एफ यू। इसका मान देखो -20 और -25 क्या होते हैं -45, ठीक है। यहाँ पे प्लस की संख्या क्या है 12 + 20 32, और 32 और 45 ये हो गए स्वतंत्र, ठीक है। तो ये अपने पास में है प्लस के स्वतंत्र, तो स्वतंत्र में से 45 घटाएंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या आ गया 32। अब अपन देखो इसमें सूत्र लगाएंगे पद विचलन विधि का, तो यहाँ क्या आ जाएगा पद विचलन विधि से माध्य, और पद विचलन विधि से माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा माध्य x बार बराबर, तो ये आता है अपने पास में a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच जो मान है ना उसे गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखो x बार बराबर यहाँ a का मान क्या है 65, तो 65 प्लस सिग्मा एफ यू का मान क्या है अपने पास में 32, तो ये आ जाएगा 32 बटा यहाँ पे f का योग क्या है ये है 100 गुणा ऊंचाई का मान क्या है 10, ठीक है। तो यहाँ से x बार बराबर क्या आ जाएगा 65 प्लस 32 बटा यहाँ देखो 10 और 100 है ये कट जाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो x बार बराबर 65 प्लस यहाँ पे देखो 32 में अपन 10 का भाग देते हैं, ठीक है। तो 10 3 30, 2 20, यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 10 का 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 3.2। x बार बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 65 प्लस 3.2 ये आ जाएगा 68.2, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर, ठीक है। तो अपन ने देखो पद विचलन विधि से क्या ज्ञात कर दिया माध्य ज्ञात कर दिया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 17.6 के साथ में, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 17.5 वो अब की बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।